अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। सबसे पहली बात कि नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्यों दिया गया। आयोपेक सिस्टम के तहत जो ये नॉमेनक्लेचर बनाया गया है, इसका मेन मकसद ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपाउंड को हम नाम दे सकें, ताकि उनको ईज़िली जो है नेमिंग से पहचान सकें। जिस तरह एक इंसान है, उसको नाम दिया गया है तो वो उसकी पहचान है, इसी तरह कंपाउंड्स की पहचान बनाई गई है ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम। मेन इस सिस्टम का गोल क्या है कि हर स्ट्रक्चर को यूनिक और बिल्कुल क्लियर नेम देना है। मींस वो उसकी जो है स्ट्रक्चर से रिलेट करता हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसका यूनिक नेम देना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? आयोपिक नॉमेनक्लेचर जो है वो बेस्ड करता है किसी भी मॉलिक्यूल की लॉन्गेस्ट चेन को नेम किया जाता है। मींस जो कार्बन चेन मौजूद होगी हमारे पास, उसमें से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम जो है सिलेक्ट करते हैं, या वो जो है कंटिन्यूस चेन हो, स्ट्रेट चेन जिसको हम कहते हैं, या जो है वो साइक्लिक या रिंग फॉर्म में हो। उसके अलावा कोई भी डेविएशन, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या कोई एटम अटैच है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, उनको हम प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे जो है उनकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से देंगे। मींस उस पर कोई भी जो है डबल बॉन्ड मौजूद है उसकी पोजीशन बता देते हैं हम, या कोई एटम अटैच है, कोई और कंपाउंड अटैच है तो हम वो बताएंगे। अल्केन्स या साइक्लो अल्केन। सबसे पहला अल्केन जो है सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सेचूरेटेड का मकसद ये होता है कि इसमें फ़र्दर कोई कैपेसिटी नहीं है, इसमें मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। जबकि अनसेचूरेटेड जो होते हैं ना, उनमें फ़र्दर जो है बॉन्ड ब्रेक करने की कैपेसिटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि उनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं, उनकी वजह से उनमें फ़र्दर बॉन्ड्स बन सकते हैं। अब ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स कंटेन करता हो वो अल्केन है, और साथ में इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क मौजूद होगा। या तो ये कंटिन्यूस हो सकते हैं जिसे हम लीनियर या एसाइक्लिक कहते हैं, या रिंग फॉर्म में भी होंगे जिसे हम साइक्लिक या एलिसाइक्लिक कहते हैं। अल्केन या साइक्लो अल्केन का जो है नेम किस तरह दिया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट नेम दिया जाएगा। जो स्टार्ट वाले हैं हमारे पास, जिस तरह स्टार्ट से हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इस तरह से उनका जो है नाम दिया जाएगा, जो भी उनको लैटिन मौजूद है। अगर रिंग मौजूद है, रिंग को हम प्रीफिक्स देंगे साइक्लो। अगर जिस तरह 3 कार्बन वाली रिंग है, साइक्लोप्रोपेन हो गया, तो हम जो है उसको साइक्लो के साथ प्रीफिक्स देके और फिर उसका नेम ऐड करेंगे, जो भी कार्बन का नंबर होगा उस अल्केन का। अब हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स अल्केन और साइक्लो अल्केन्स की, 1 से लेके 50 तक स्ट्रेट चेन। सबसे कॉमन 1 to 10 है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। ये कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 10 तक। आगे भी आप इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट उठा के याद कर सकते हैं, मगर ये 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन है मगर साइक्लिक फॉर्म में आ गया। फिर ब्यूटेन से साइक्लोब्यूटेन बन गया, पेंटेन से साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, फिर वही सेम मतलब साइक्लो लगा देना और जितने कार्बन है वो स्ट्रेट चेन वाला ही रूल फॉलो होगा। अब जिनमें सब्स्टिट्यूट मौजूद हों, जिस तरह अल्कीन हो गया या अल्काइन हो गया, डबल बॉन्ड वाली जो भी होगी उनको अल्कीन मींस स्टार्टिंग नेम सेम होगा, मीथ, ई, प्रोप, ये नेम सेम होगा, लास्ट में ए एन ई की जगह ई एन ई आ जाएगा। अब और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनमें ए एन ई की जगह वाई एन ई आ जाएगा। उसके अलावा कोई अदर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड आ जाता है। अल्डिहाइड अगर अटैच है तो अल आ जाएगा। कीटोन अगर अटैच है तो ओन आ जाएगा। अल्कोहल है तो ओ एल आएगा, और अमाइन अटैच है तो उसमें तो अमाइन ही यूज़ होगा। और इनकी ये याद कर लें स्ट्रक्चर के, इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सी डबल ओ एच आएगा, अल्डिहाइड है तो सी एच ओ आएगा, कीटोन है तो सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दोनों साइड से रेडिकल्स होंगे, अल्कोहल में OH ग्रुप है, अमाइन में नाइट्रोजन है। तो ये चीज़ें आप याद कर लें।
उसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट्स इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है जिस तरह अल्काइल ग्रुप लगा वो जो है उसके प्रीफिक्स देंगे अल्काइल, जैसे मीथेन लगाए तो मिथाइल, प्रोपेन आकर अटैच होगा प्रोपाइल, तो उससे ही जो है उसका रेडिकल निकल जाएगा। उसके अलावा रेडिकल के साथ ऑक्सीजन लगा हो तो उसको हम कहेंगे अल्कॉक्सी। अल्कॉक्सी जैसे मिथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी हो गया, जो भी ग्रुप अटैच होगा। हेलोजेंस फ्लोरो क्लोरो इसी तरह से नेम। नाइट्रो NO2 अगर लगा हुआ हो, CH2 लगा हुआ हो तो उसको हम विनाइल कहेंगे। CH2 लगा हुआ हो तो उसको एलाइल कहेंगे। और बेंजीन रिंग के साथ रेडिकल निकला हुआ वो अगर अटैच हुआ हो तो उसको हम फिनाइल कहेंगे। कॉमनली अल्काइल ग्रुप जैसे हमारे पास ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल जो भी हैं ये सारे के सारे ANE की जगह अब इनमें YL आ जाएगा जब भी ये रेडिकल बन जाएंगे। अब नेमिंग किस तरह की जाए अल्केन या साइक्लो अल्केन्स में? सबसे पहली बात लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे कार्बन की और फिर उसका हम पेरेंट चेन का नेम देंगे जो भी रूट नेम होगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो यूजुअली उस साइकिल को पेरेंट चेन कंसीडर किया जा सकता है। अनटिल एंड अनलेस जो साइड चेन है ना वो जो है प्रीफिक्स से बड़ी हो, मीन्स एक साइक्लोप्रोपेन है उसके ऊपर साइड चेन लगी हुई है ब्यूटेन, पेंटेन, 3 कार्बन से ज़्यादा वाली, तो वो हो सकता है पेरेंट। अदरवाइज़ हमारे पास जो साइक्लो होगा वही एज अ पेरेंट चेन काउंट किया जाएगा। फिर दूसरी बात इनमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि साइक्लो देंगे उनको नाम से पहले। जब भी 2 इक्वल लेंथ की चेन आएंगी तो फिर जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे। मींस एक हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग है, दूसरी भी साइक्लोहेक्सेन रिंग है। अब उन दोनों में देखेंगे कि किसके साथ ज़्यादा ग्रुप्स अटैच हैं, ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस जिस पे होंगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट चेन। सेकंड रूल क्या है, अब चेन को जो है हम नंबर देंगे इस तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट उस पर अटैच है ना वो कम से कम पोजीशन पे आए। मींस अगर एक हमारे पास स्ट्रेट चेन है ब्यूटेन वाली, उसमें सेकंड कार्बन पर हमारे पास अटैच है कोई भी ग्रुप, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 के वो करीब से करीब पड़े, ऐसा ना हो कि वो दूर जा रही हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्यूटेन रिंग है, इस पे इस पोजीशन पे अटैच है कोई भी ग्रुप। ठीक है, कोई भी रेडिकल अटैच हो सकता है। अब इसकी नंबरिंग हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, इसकी नंबरिंग हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है अटैच ग्रुप है वो सबसे करीब पड़े हमें। अब एक तो ये केस हो गया था कि हमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट नियरर हो। दूसरा ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, फॉर एग्जांपल इसी ब्यूटेन पे फर्स्ट पे भी और लास्ट पे भी दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो फिर हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? फिर हम देखेंगे कि इन दोनों के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूएंट अगर हो तो उसमें जो नियरर पोजीशन आ रही हो उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ फिर हम जो है दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, मगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम कोशिश करेंगे जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो फिर करीब से करीब हो। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि नेम डिटरमाइन करना है और पोजीशन बतानी है हर सब्स्टिट्यूएंट की, कि कोई भी ग्रुप अटैच है उसका नेम क्या है और उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन पे सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है तो हमें बताना है ये हाइड्रोक्सी है, अल्कोहल ग्रुप अटैच है और सेकंड पोजीशन पर है। और अगर नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो उसको हम नंबरिंग शो नहीं करते, जिस तरह आम तौर पे हम बताते हैं 3 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी, इस तरह बता रहे होते हैं कि थर्ड पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है। अगर इसी की जगह कोई फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर आकर लगे तो हम N के साथ उसकी नंबरिंग शो करेंगे, N मिथाइल, N प्रोपाइल, मतलब ये N के साथ लगा हुआ है ये मिथाइल, ये नहीं बताएंगे 3 मिथाइल।
पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई भी आइडेंटिकल ग्रुप मौजूद हैं तो उनको हम डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह से नंबरिंग देंगे, मींस उनका नेम में ये ज़रूर ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रेट चेन थी हमारे पास पेंटेन की, उस पर 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो हम मेंशन करेंगे 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो हमें उसका जो है मिथाइल से पहले डाई ऐड करना पड़ेगा प्रीफिक्स। फिफ्थ, हम जो है पोजीशन नंबर और नेम जो है सब्स्टिट्यूएंट के वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में देंगे, मतलब रूट नेम से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 2,3 की जिस तरह मिसाल दी, तो हम ये नहीं करेंगे 3,2 डाई मिथाइल लिख दें, हमें हमेशा 2,3 अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में चलना है और उसके हिसाब से जो भी रूट नेम है उसके आगे वो ऐड करना है। फिर उसके अलावा अगर कोई अल्फ़ाबेट के हिसाब से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये देखेंगे इथाइल आ रहा है तो पहले इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि ई से अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आ रहा है ई से, तो इथाइल को पहले रखेंगे, प्रोपाइल को बाद में, इसी तरह मिथाइल को भी बाद में रखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली हम उनको सेट करेंगे। बस जो हमें सेकेंडरी, टर्शरी, डाई, ट्राई है, इन चीज़ों को इग्नोर करना। ये नहीं देखना कि अगर एक जो है हमारे पास मिथाइल के सामने डाई आ रहा है और इथाइल के सामने ट्राई आ रहा है, तो हम पहले डाई, डी से डाई मिथाइल को पहले रखें, इथाइल को बाद में नहीं। फिर भी इथाइल पहले रखा जाएगा, ट्राई और डाई इन चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे, प्रीफिक्स को, ठीक है। मगर इसके अलावा अगर आइसो या साइक्लो ऐड है तो उसकी भी हम इसी तरह सेम फिर से अल्फ़ाबेटिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लो को हम पहले रखेंगे, अगर उसी की जगह मिथाइल आए तो मिथाइल को बाद में मेंशन करेंगे। हर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नंबर बताएंगे, बेशक वो कितनी भी बार रिपीट हो रहा हो, बार बार हम उसकी नंबरिंग ज़रूर मेंशन करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास स्ट्रेट चेन थी। सबसे पहली बात, ये ऑक्टेन रिंग है, 8 कार्बन इसके स्ट्रेट चेन में। फिर इसकी 4th पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 5th पोजीशन पर एक इथाइल ग्रुप अटैच है, 2 और 3 पर, 2 पर क्लोरो, 3 पर ब्रोमो। तो हमें अब अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से सबसे पहला ब्रोमो आएगा, 3 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन जो है बाद में आएगा स्पेल के हिसाब से। फिर इथाइल, तो 5 इथाइल, 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। हमारे पास सेकंड जो हेप्टेन वाली स्ट्रक्चर है उसमें भी देखें 7 कार्बन, 7 कार्बन के बाद 3rd पोजीशन पर फ्लोरो है, 2 पर मिथाइल है, 4th पर आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। तो फिर से हम अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से 3 फ्लोरो, 4 आइसोप्रोपाइल, 2 मिथाइल हेप्टेन देंगे। अब ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लोहेक्सेन सबसे पहला, इसका तो नाम अपना हो गया। इसकी 3rd पोजीशन पर लगा हुआ है नाइट्रो और 1 पोजीशन पर लगा हुआ है ब्यूटाइल, मगर कौन सा ब्यूटाइल? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो अब उसके हिसाब से ब्यूटाइल बी पहले आएगा, तो 1 पोजीशन पर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल मेंशन करेंगे, 3 नाइट्रो, फिर साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से जो है इसका अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से नाम दिया जाएगा। अब नेमिंग किस तरह दे अगर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कीन, अल्कीन के लिए बाकी सब पैटर्न हम सेम फॉलो करेंगे जिस तरह हमने अल्केन्स के लिए फ़ॉलो किया। नंबर ऑफ़ चेन, जिसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे ना, वो चेन हमें सेलेक्ट करनी होगी और उस चेन की नंबरिंग इस तरह देनी होगी कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ना वो लोएस्ट पोजीशन पर आए। मींस फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसमें हम यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? इस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। क्यों इस साइड से स्टार्ट की? क्योंकि यहाँ से हमें जो है डबल बॉन्ड सबसे क्लोज़ पड़ रहा है, तो हमें ये चीज़ कंसीडर करनी है कि डबल बॉन्ड जहाँ से सबसे क्लोज़ होगा वहाँ से हम जो है नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। एन की जगह अब ईन इस्तेमाल करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब ये स्टार्ट होता है 2 कार्बन से, 1 से तो हो ही नहीं सकता डबल बॉन्ड की वजह से, तो मीथेन तो इसमें ख़त्म हो गया। अब ये स्टार्ट होंगे आगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ईथ से, मतलब 2 कार्बन। अब ईथ एन था, ईथीन हो जाएगा। प्रोप, ब्यूट, वो सारे नेम सेम, बस आखिर में एन की जगह ईन यूज़ करें। अब प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरह से नेम हो गए इनके। और पोजीशन बताएंगे फर्स्ट कार्बन की, जो भी हमारे पास अब डबल बॉन्ड मौजूद होगा ना, उसकी हम पोजीशन बताएंगे। मींस ये फॉर एग्जांपल ये जो हमने मिसाल ली थी प्रोपीन है, प्रोपीन में अब डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बताएंगे प्रोप 2 ईन या 2 प्रोपीन। 2 पोजीशन पर मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सेकंड पे हम मेंशन करेंगे, मींस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल अगर आइसोमर्स हैं तो उनको हम सिस और ट्रांस देते हैं, मींस वो एक साइड पे मौजूद हैं तो हाइड्रोजन, या बहुत साइड पे मौजूद हैं अल्टरनेट, तो उनसे हम जो है ईजेड सिस्टम के हिसाब से या सिस ट्रांस के हिसाब से उनकी प्रीफिक्स देंगे। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, अब इसमें हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, ब्यूटीन है ये, ब्यूटीन में हमने नंबरिंग स्टार्ट की जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 3 पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे 2 फ्लोरो ग्रुप हैं, तो 4 4 डाईफ्लोरो, 3 मिथाइल, ब्यूट, 1 ईन, 1 पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने उसकी पोजीशन मेंशन कर दी। अब इसकी जगह सेम कंपाउंड है, फ्लोरो वाली जगह पे भी अब डबल बॉन्ड आ गया और बाकी सारी चीज़ सेम है, तो अब नंबरिंग जो है फ्लोरो वाली साइड से स्टार्ट होगी। 1 1 डाईफ्लोरो, 2 मिथाइल, ब्यूटा, अब 2 डबल बॉन्ड है तो 1 3 डाई इन। अब बॉन्ड से पहले भी मतलब हमने पोजीशन 1 पे बताना है एक पहला डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पर है और डाई ऐड करनी है प्रीफिक्स, 3 डबल बॉन्ड होंगे ट्राई, इस तरह से सेम। अब पेंटीन हमारे पास ये साइक्लोपेंटीन है, ठीक है। साइक्लोपेंटीन पे 5th पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो 5 मिथाइल साइक्लोपेंट। अब 1 और 3 पर 2 डबल बॉन्ड है, फिर से 1 3 डाईइन। अल्काइंस के लिए भी हम सेम स्टेप्स, जिस तरह अल्केन को हमने नेमिंग दी उसी तरह करेंगे। नंबर ऑफ़ चेन हम इस तरह देंगे कि कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो लोवेस्ट पोजीशन पे आए, जिस तरह यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड पे किया था। इसी की जगह अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे समझे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कोशिश करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है वही पोजीशन हम सिलेक्ट करें। एन की जगह अब आइन आ जाएगा, जैसे वहाँ इथेन से इथीन हुआ था, अब इथेन से इथाइन हो जाएगा। प्रोपेन से प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटाइन, इस तरह जो है नेम आ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप अल्कीन की जगह अब अल्काइन आ गया। और बाकी अगर इस पे कोई और ग्रुप अटैच हैं तो वही चीज़ें फॉलो होंगी। और अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं तो हम नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो क्लोज़र हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, पेंट 3 इन 1 वाइन आली। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल भी, तो हमने नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड के करीब से स्टार्ट की क्योंकि उसकी पोजीशन 1 पर आ रही थी, तो इस साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट की। ये वाली स्ट्रक्चर अगर हम देखें, हमने प्रायोरिटी मतलब उसको दी जो क्लोज़र होगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की। इसी के कंपैरिजन में इस वाले में डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पे आ रहा था, ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट पे आ रहा था, तो हम फिर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। अगर दोनों सेम पोजीशन पे आए तो हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। अगर दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं तो हम प्रायोरिटी उसको देंगे जो क्लोज़ होगा, मींस जिसकी नंबरिंग कम से कम आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अल्काइन की मिसाल है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन पे 3rd पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल, 4 पे डाईफ्लोरो, वही 4 4 डाईफ्लोरो, 3 मिथाइल, ब्यूट, 1 आइन। 1 पे हमने बता दिया डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। इसके अलावा हमारे पास पेंट 3 इन, पेंट के बाद 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड इन,
1 आयन, 1 पे जो है ट्रिपल बॉन्ड, और इस वाले में पेंट 1 इन, 1 पे डबल बॉन्ड, 4 आयन, क्योंकि ये दोनों सेम पोजीशन पर मौजूद हैं तो हमने प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी। अब मॉलिक्यूल्स को नेम देना जिनमें भी फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हों। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे हम कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। जिस तरह हमें पता है एसिड्स जो भी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, तो हम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फिर हम जो है लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन होगी वो उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे और उसको नाम देंगे। चेन का नाम इस तरह देंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना वो कम से कम पोजीशन पर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये हमारे पास चेन है, इसमें ये जो है OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि OH ग्रुप हमारा कम से कम पोजीशन पर आए। अगर कार्बन चेन में मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो एन की जगह इन या आयन हो जाएगा, जो भी, अब डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन आ जाएगा। फिर मल्टीपल बॉन्ड्स की हम पोजीशन भी बताएंगे कि किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर मॉलिक्यूल में जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो लास्ट वाला जो ई है ना वो उस फंक्शनल ग्रुप के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटेन था, ब्यूटेन की जगह अब हमारे पास उसमें अल्कोहल अटैच है तो ब्यूटेन ओल हो जाएगा, ओल उसका ग्रुप है। अल्डिहाइड अटैच है तो ब्यूटेन अल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारा नाम चेंज हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा उसको हम नेमिंग सिस्टम में मीन्स उसी का नाम देंगे और उसकी पोजीशन भी बताएंगे, मीन्स कौन से नंबर पर मौजूद है। अगर फर्स्ट पर है तो अंडरस्टूड सी बात है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा अगर किसी पोजीशन पर मौजूद है, फॉर एग्जांपल सेकंड पर OH ग्रुप अटैच है ब्यूटेन में तो 2 ब्यूटेनॉल मेंशन करेंगे हम, इस तरह से। उसके अलावा सब जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे लोअर प्रायोरिटी के उनके भी प्रीफिक्स देंगे और उनको भी जो है हम पोजीशंस के साथ अप्रोप्रिएट पोजीशन नंबर दे के मैंशन करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब ये एग्जांपल है हमारे पास प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन पे फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। उसके अलावा साइक्लोहेक्सेन है, उस पे 1 पोजीशन पे अमाइन लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे मिथॉक्सी, तो 3 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन। अगर 1 मेंशन ना भी करें, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिख दें 3 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन अमाइन, तो वो भी अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे मेंशन करना या ना करना फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये केस आ गया ऐसा जो हमारे पास नाइट्रोजन पे रिप्लेसमेंट वाला, नाइट्रोजन ये वाला केस हमने ऑलरेडी कहा था कि नाइट्रोजन पे अगर कोई रिप्लेसमेंट हो तो उसको हम N से शो करते हैं जबकि नंबरिंग नहीं देते। तो अब यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप, दूसरा इथाइल ग्रुप, 2 इथाइल ग्रुप अटैच हैं नाइट्रोजन पे, तो NN डाई इथाइल, फिर नीचे से ये ब्यूटीन रिंग है तो ब्यूट की भी थर्ड पोजीशन पे जो है डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 3 इन 2 अमाइन, सेकंड पोजीशन पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। अल्कोहल्स की प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और सफिक्स है ऑल, मीन्स अगर स्टार्ट में अल्कोहल को यूज़ करना हो तो हम हाइड्रोक्सी ऐड करेंगे और अगर एंड में मेंशन करना हो जिस तरह ब्यूटेन में किया था, ब्यूटेनॉल हो गया था, इस तरह हम ऑल यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स दी गई हैं ईथेन से, एक जो है हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद OH आके अटैच हुआ तो इथेनॉल बन गया। ब्यूट 3 इन से ब्यूट 3 इन 2 ऑल बन गया सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच होने से। 2 अमाइनो साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, अब इसको अगर हम इस तरह मेंशन करें 2 अमाइनो साइक्लोब्यूटेनॉल तो भी ठीक है ये। कीटोन्स की प्रीफिक्स अगर स्टार्ट में हमें मेंशन करना हो तो ऑक्सो और अगर एंड में हमें मेंशन करना हो तो ऑन, जैसे ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन या साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑन, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे जो है डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पे जो है ऑन कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और साइक्लोहेक्सीन ये रिंग है।
फिर हमारे पास अब दोबारा एक और केसेस आ गया NN डाईमिथाइल। इस बार नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो NN डाईमिथाइल अमाइनो, और ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है? 4th पोजीशन पे। नीचे से पेंटीन की अगर हम नंबरिंग काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 4th पोजीशन पे NN डाईमिथाइल अमाइनो लगा हुआ है, पेंट हो गया 5 कार्बन की वजह से। 4 इन 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ये, और 2 ऑन 2nd पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अल्डिहाइड्स अगर कहीं पे भी अटैच हों तो अल्डिहाइड्स की प्रीफिक्स होती है ऑक्सो या फार्माइल, और सफिक्स होती है इसकी अल। ठीक है, मींस अगर एंड में यूज़ करना हो ब्यूटेनल, मिथेनल, इथेनल। अब जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनल फार्म अल्डिहाइड कॉमनली इसको कहते हैं, इथेनल एसिटल्डिहाइड। ये चीज़ और याद कर लें, जिसमें भी एक कार्बन होगा ना उसको हम कहते हैं फार्म अल्डिहाइड, फार्मिक एसिड, और 2 कार्बन होते हैं तो उसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारे पास कंपाउंड आ गया 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इनल। अब 4th पोजीशन पर नंबरिंग हम इसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो 4th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ब्यूटीन है 4 कार्बन की वजह से, 2nd पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और जो अल्डिहाइड है वो तो फर्स्ट पे है, वो तो मेंशन करना ही नहीं होता, क्योंकि अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही होता है। उसके बाद इसकी अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो अल्डिहाइड से नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, तो 4 पे ऑक्सो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है 4th पे, तो 4 ऑक्सो पेंटेनल, 5 की वजह से पेंटेनल बन गया ये। स्पेशल केस, जब भी चेन जो है हमारी उसमें कह रहा है कि कार्बन को इंक्लूड ना कर सके, जैसे CHO है तो हम उसमें कार्ब अल्डिहाइड ऐड कर देंगे। अब ये जो कार्बन है रिंग से बाहर, इसको हम रिंग में अंदर भी काउंट नहीं कर सकते, और ये हैवी फंक्शनल ग्रुप बाहर है, तो इसको हम लिखेंगे अब साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रीफिक्स कार्बोऑक्सी है, मीन्स अगर स्टार्टिंग में यूज़ करना हो कार्बोऑक्सी यूज़ करेंगे, और अगर एंड में आ रहा हो किसी में तो हम ओइक एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, जिस तरह ये मीथेन से जो है अब मिथेनोइक एसिड बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया, जिसको फार्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड को कहते हैं, और इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास 2 अमाइनो 3 फिनाइल, इसकी भी अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3, तो 2 पर अमाइनो लगा हुआ है, 3 पोजीशन पर फिनाइल लगा हुआ है, और बाकी ये प्रोपेनोइक एसिड है 3 कार्बन। इसकी अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 4 डाई ऑक्सो, 3 और 4 पर दोनों पोजीशन पर एक ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो 3 4 डाई ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड क्योंकि 4 कार्बन है। ट्रेडिशनली ये बता रहा है वही कि फार्मिक एसिड या एसिटिक एसिड यूज़ होता है मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड की जगह। अब स्पेशल केस जहाँ पे नंबरिंग जो है वो कार्बन की जैसे COOH है वो इंक्लूड ना की जा सके, तो सफिक्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर 2nd पोजीशन पर फार्माइल लगा हुआ है, कार्ब अल्डिहाइड जिसको कहते हैं हम, और 4th पोजीशन पर ऑक्सो लगा हुआ है, फिर साइक्लोहेक्सेन है, और आखिर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन कर देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को किस तरह नेम किया जाए? 6 कॉमनली ग्रुप्स जो ड्राइव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, वो साल्ट, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसाइल हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल्स, ये सब में, और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास साल्ट और ईस्टर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साल्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनमें जो ओइक एसिड होता है ना उसका एक एसिड को रिप्लेस कर दिया जाता है 8 से, जैसे ब्यूटेनोएट ब्यूटेनोइक एसिड से बन गया, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनोएट, इस तरह मींस उनका एक एसिड की जगह 8 रिप्लेस कर दिया जाता है।
एसिटिक एसिड एसीटेट बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड ब्यूटेनोएट बन गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोजाइलिक एसिड साइक्लोहेक्सेन कार्बोजाइलेट बन जाएगा। उसके बाद ईस्टर्स का हम जब भी नेम देंगे ना तो ये एज आ ऑर्गेनिक साल्ट्स नेम दिया जाएगा, मतलब इनका जो अल्काइल नेम है वो पहले आएगा। कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी अटैच है वो पहले आएगा, और जो इनका कार्बोजाइलेट एनाइन ग्रुप होगा वो लास्ट में आएगा। एसीटेट हो गया, प्रोपेनोएट हो गया, जो भी ग्रुप है वो लास्ट में आएगा। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इथाइल एसीटेट है, अल्काइल अल्कनोएट है, अल्काइल जो है हमारे पास वो रेडिकल आ गया, और उसके बाद कार्बोजाइलेट एनाइन। आइसोप्रोपाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोएट है, विनाइल जो इस साइड पे अटैच है, और उसके अलावा प्रोपीन जो है 2 कार्बन वाला, तो उससे प्रोप 2 इनोएट बन गया। इसके अलावा साइक्लोहेक्साइल के बाद 2 फिनाइल, ये वाला अगर हम देखें 1 2, तो इस साइड से साइक्लोहेक्साइल 2 पे फिनाइल लगा हुआ है, एसीटेट 2 कार्बन की वजह से। फिर इसमें अगर हम देखें तो मिथाइल एक तरफ से, तो ये रेडिकल मिथाइल हो गया, दूसरी तरफ से 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, और उसके अलावा साइक्लोपेंटेन रिंग है ये, तो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन रिंग, और ये कार्बोजाइलेट। एरोमेटिक कंपाउंड्स को किस तरह नाम दिया जाए? एरोमेटिक कंपाउंड जिस तरह बेंजीन से ड्राइव हुए हैं या उसी तरह की मुख्तलिफ रिंग सिस्टम, जिस तरह हमारे पास एलिफेटिक नॉमेनक्लेचर था, इसी तरह कह रहा है कि रूट नेम पेरेंट रिंग का हम डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद प्रायोरिटी देखेंगे, नेम देंगे और पोजीशन नंबर देंगे जो भी सब्स्टिट्यूएंट उस पर ऐड हैं, ठीक है, और फिर उसका नेम जो है हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे, जिस तरह हमने स्ट्रेट चेन में रखा था ABC के हिसाब से। पहले जो है क्लोरो आएगा, फिर फ्लोरो आएगा, जो भी ग्रुप अटैच है, मिथाइल पहले आए या प्रोपाइल पहले आए, इस तरह की चीज़ें। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी भी सेम होगी, जिस तरह एलिफेटिक में थी, मीन्स अगर कोई कार्बोजाइलिक एसिड है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा, अदर ग्रुप्स बाद में आते हैं। कॉमनली पेरेंट रिंग्स, बेंजीन अगर सिंगल हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, 2 बेंजीन रिंग मिल जाएँ तो नेफ्थलीन बन जाएगी, 3 बेंजीन रिंग मिलकर एंथ्रासीन बन जाएंगी। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स, बेंजीन पे क्लोरो ग्रुप आकर अटैच हो गया तो क्लोरोबेंजीन आ गया नेम उसका, नाइट्रो ग्रुप आकर अटैच हो गया तो नाइट्रोबेंजीन, इथाइल आ गया तो इथाइल बेंजीन, मतलब जो भी ग्रुप आकर अटैच हो रहा है उसके हिसाब से उसका नेम बन गया। अब कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो हमारी रिंग का जो है रूट नेम ही चेंज कर दें। अब प्रायोरिटी के हिसाब से ये मौजूद है। प्रायोरिटी हमें पता है कि एसिड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर अल्डिहाइड, फिनोल, अल्कोहल, अमाइन और मिथॉक्सी, इस तरह से प्रायोरिटी पैटर्न चलता है। तो सबसे पहला बेंजीन के साथ कार्बोजाइलिक एसिड आकर अटैच हो जाए तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन के साथ सल्फोनिक एसिड आकर अटैच हो जाए तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के साथ अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हुआ तो बेंज अल्डिहाइड बन गया। बेंजीन के साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच हुआ OH तो ये फिनोल बन गया। बेंजीन के साथ अमाइन ग्रुप अटैच हुआ तो एनिलीन रिंग बन गई। बेंजीन के साथ मिथऑक्सी ग्रुप अटैच हुआ तो ये एनिसोल रिंग बन गई। बेंजीन के साथ मिथाइल लगा तो ये टॉलीन रिंग बन गई। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है तो उनमें हम प्रायोरिटीज़ के हिसाब से नेम देंगे और सब्स्टिट्यूएंट को डिटरमाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अब दोनों ब्रोमो है 1 पर भी 4 पर भी, तो हम किसी साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन नेम आएगा सेम। सेकेंड अगर हम देखें तो एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक बेंजोइक एसिड, तो हमें पता है एसिड की प्रायोरिटी अमाइन ग्रुप से ज़्यादा है तो हम नंबरिंग एसिड से स्टार्ट करेंगे। तो बेंजोइक एसिड मेन रिंग बन गई और थर्ड पोजीशन पे अमाइनो लगा हुआ है तो 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब अल्डिहाइड लगा हुआ है और साथ में जो है उसमें मिथॉक्सी लगा हुआ है तो नंबरिंग हमेशा अल्डिहाइड से स्टार्ट होगी तो 2 मिथॉक्सी और बेंज अल्डिहाइड हमारी मेन रिंग हो गई।
अब फ़िनोल और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो फ़िनोल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, फ़िनोल मेन हो जाएगा 1 2 3 थर्ड पर मिथाइल लगा हुआ है 3 मिथाइल फ़िनोल। पॉली सब्स्टिट्यूटेड, अब 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो अगर बेंजीन रिंग पे, तो जैसे ये फर्स्ट हमारे पास है, इसमें नंबरिंग नाइट्रोजन वाले से स्टार्ट होगी, नाइट्रोजन की प्रायोरिटी की वजह से एनिलीन रिंग बन गई, ठीक है। उस पर थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे 2 क्लोरीन है तो 3 4 डाईक्लोरो, एन मिथाइल, एन के साथ मिथाइल लगा हुआ है तो हम उसकी नंबरिंग तो मेंशन करते नहीं हैं हमेशा, एन मिथाइल, और ये एनिलीन रिंग हो गई थी बेंजीन के साथ NH जो लगा हुआ हो। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलिन, अब टोलिन रिंग थी, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 और 6 पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और टोलिन रिंग है ये मेन। इसके बाद ये रिंग हमारे पास फोर्थ पर अमाइनो लगा हुआ है इसमें, और 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। उसके अलावा बेंजोएट, बेंजोइक एसिड से ये साल्ट ड्राइव हुआ है, तो सबसे पहले ये इथाइल ग्रुप हम बाहर जो है ये मेंशन करेंगे, इथाइल 4 अमाइनो 1 2 3 4, तो 4 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, बेंजोइक एसिड से अब ये बेंजोएट बन गया साल्ट फॉर्म उसकी। एरोमेटिक कीटोन्स, अब स्पेशल ग्रुप है कंपाउंड्स का एरोमेटिक कीटोन, जहाँ पे भी कार्बोनाइल जो है वो अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ तो उनको हम नाम देंगे फिनोन्स का, मींस बेंजीन डायरेक्टली कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये हो जाएगी फिनोन। जैसे अब सबसे पहले हमारे पास मिसाल है एसिटोफिनोन, एसिड 2 कार्बन की वजह से, और ये रिंग का हमने कहा कि फिनोन नाम, फिर ये फिनोन रिंग है और 3 कार्बन है तो प्रोपायोफिनोन, ये 4 कार्बन ब्यूटायरोफिनोन। अब एक बेंजीन लगी हुई है और साथ में ये फिनोन, बेंजोफिनोन, इस तरह से इनकी हम नेमिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को सुनने का। फर्दर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।